नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एजेटीवी बिहार न्यूज। अभी गया में मौजूद हूं और गया नगर निगम के वार्ड नंबर 46 पे मौजूद हूं और यहां से पार्षद संतोष सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। जब आपको बता दूं कि 564 करोड़ की बजट पास हुई है इस बार नगर निगम गया में, तो हम इनसे जानना चाहेंगे बजट से कितना खुश हैं और कुछ बजट में क्या कुछ नया है और इनका कार्यकाल जो है समाप्त की ओर है, यानी अब कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में फिर से चुनाव होगा और 5 साल के दौरान क्या कुछ किए हैं अपने वार्ड में और इस बार फिर से अगर चुनाव होती है तो किन किन मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, तमाम जानकारी से लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल। जी धन्यवाद। जी, सबसे पहले हम सर आपसे वही सवाल करेंगे जो अभी बजट पास हुआ है 564 करोड़ का, उसमें क्या कुछ नया है सर, कितना संतुष्ट है इस बजट से आप? देखिए, हमारा जो बजट पिछले साल का भी जो बजट था, हम लोग बजट में बहुत कुछ करते हैं, पास करके हम लोग देते हैं, लेकिन ये जो बजट है संतोषजनक है। लेकिन सरकार के द्वारा जो राशि हम लोग का जो डिमांड होता है और बजट पास करके जो हम लोग सरकार को देते हैं, वो सरकार पूरा राशि हम लोग को दे नहीं पाती है, जिसके कारण हमारा बजट तो पास जरूर होता है, लेकिन सरकार जो राशि हम लोग को नहीं दे पाती है उससे बहुत सारा जगहों में वंचित हो जाता है। लेकिन अभी वाला जो बजट है वो संतोषजनक है, चूँकि उसमें बहुत सारी नई योजनाओं को लिया गया है। तो क्या कुछ नया है पिछले बजट से बजट में, क्या कुछ नया है? देखिए, वहाँ पर पिछले वाला में जैसे हम लोग जैसे पार्क का योजना है, शहर का सौंदर्यीकरण करने का योजना है, और जहाँ जहाँ छूटे हुए इलाके हैं, रोड नाली तो जनरल है, बनना ही बनना है, ये बनता ही है, लेकिन जिसे नया नया एरिया डेवलप कर रहा है वहाँ पार्क बनना चाहिए, वहाँ पर सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, वहाँ पर ओपन जिम बनना चाहिए, दलित महादलित जो एरिया हैं वहाँ डिलक्स मॉडल का शौचालय बनना चाहिए, सामुदायिक भवन बनना चाहिए। ये सब प्रोजेक्ट हम लोगों ने दिया है। आपने सर कार्यकाल में क्या कुछ किया अपने बारे में? हम लोग को देखिए, हम लोग लगातार ये तीसरा टर्म है हम लोग का। हमारे यहाँ जो है नवनिर्मित वार्ड है, ये ग्रामीण से निकल करके शहर में प्रवेश किया। तो यहाँ पर जैसे केंदुआ जो ग्रामीण एरिया का था, केंदुई ग्रामीण एरिया का था, हमारे यहाँ गोपी बिघा गाँव ग्रामीण एरिया का था। और इस एरिया में जब हम लोग काम करने के लिए गए तो बहुत कुछ यहाँ कच्ची सड़कें थी, मतलब ग्रामीण इलाके का परिवेश तो आप जानते ही हैं उसी तरह से था। आज लगभग सभी एरिया में पक्कीकरण कर दिया गया। 90% लोगों के बीच में रोड नाली जो पुराने एरिया हैं, खासकर जो केंदुआ, केंदुई, बक्सू बिघा, गोपी बिघा जो ग्रामीण परिवेश के इलाके थे, वहाँ हमारे यहाँ स्लम एरिया जितना भी है, 9 स्लम एरिया है, सबको आवास योजना का लाभ पूरा दिया गया। आज हमारे यहाँ झोपड़पट्टी के नाम पर न के बराबर है। कुछ लोग जो हैं बचे हुए हैं, जिनको जो भूमि की कमी है, जिनके पास ज़मीन नहीं हो, उनका मकान नहीं बन पाया, और लेकिन लगभग सभी लोगों का मकान बना। और हम लोग का प्रयास है कि उन एरियो में जहाँ पर बहुत जगह सामुदायिक भवन भी बनाया गया, जहाँ पर ज़मीनी विवाद रहा, जहाँ पर ज़मीन नहीं मिल पाया वहाँ सामुदायिक भवन नहीं बन पाया, कहीं पर स्कूल का मामला था जो सरकार के द्वारा बनाना चाहिए था, जो हमारे विधायक एमपी का काम था, वहाँ पर ज़मीन अवेलेबल नहीं हुआ तो वहाँ पर वो नहीं बन पाया। लेकिन हमारे यहाँ सड़कें बनी, रोड नाली बने, सभी एरिया में पार्क सौंदर्यीकरण के लिए पहल हुआ। आज भी जल नल योजना का काम हो रहा है। सर, कुछ लोगों का कहना है, पार्षद प्रतिनिधि का ही कहना है कि लूट खसोट हुआ है आवास योजना में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जहाँ पर होता होगा वो बोल सकते हैं, जहाँ पर हो रहा है हमारे यहाँ लोग बहुत अच्छे ढंग से मेहनत करके लोग मकान बना रहे हैं। मेरे यहाँ तो मकान दिख रहा है। मेरे यहाँ एक एक गरीब, कोई झोपड़ी में आप घूमेंगे जब से में, हो सकता है कि कुछ रोड नाली का मामला आ सकता है कि टूट गया, नाली टूट गया है, कुछ भी ज़मीनी विवाद के कारण नाली का निकास नहीं हो पा रहा है, ये हो सकता है। लेकिन कोई कच्चा मकान में रहता है ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। साफ सफाई को लेकर सर आपके वार्ड में? हमारे यहाँ वार्ड सफाई नियमित रूप से सफाई होता है, जो मजदूर हमें मिले हैं जितना, लेकिन सरकार टैक्स लागू कर दी, यूजर चार्ज कर दी, जिसका हम विरोध करते हैं कि यूजर चार्ज नहीं लेना चाहिए था। मान ली दलित वर्ग के परिवार के लोग हैं जिनको सरकारी आवास मिला है, वो यूजर चार्ज क्यों देंगे? एक तो गरीब वो तो बने हैं और उनको सरकार के द्वारा राशि उपलब्ध कराए गए और अपना पैसा मिला करके वो मकान बना लिए। अब यूजर चार्ज वो कहाँ से देंगे? अब उस एरिया में यूजर चार्ज ले रहे हैं, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। उसमें अब आपका रोड नाली का जो है या सफाई के मामले में गरीब दलित परिवार में जो है, जो एरिया है, वो खुद भी साफ करते हैं और नगर निगम, लेकिन जो पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, सफाई कर्मी मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। अभी तक नगर निगम हम लोग को पूरा नहीं कर पा रही है। हमारे यहाँ 28 मोहल्ला है, सफाई कर्मी मेरे यहाँ 10 से 12 सफाई कर्मी है, जिसको 28 मोहल्ला में करना है।
तो एक संभव नहीं है कि सबको रोज़ रोज़ सफाई हम कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कोशिश होता है कि हर ज़रूरत को हम लोग लगातार जाके वहाँ पर पूरा करते हैं। सर एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे, जैसे इस बार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होना ऐसा संभावना है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अगर होता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, हम लोग सरकार के इस निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं कि जिस तरह का महापौर और उप महापौर जो पद है, ये कोई साधारण पद नहीं है। और हम लोग के यहाँ अगर देखा जाए तो जिस तरह से अभी मेयर और डिप्टी मेयर हैं या जो बनते हैं, वो किस आधार पर बनते हैं सब लोग जानते हैं। तो निश्चित तौर पर आम जनता का मेयर और आम जनता का डिप्टी मेयर होंगे तो सभी लोगों का काम भी होगा। जैसे आज हम बोल रहे हैं कि हमारे सफाई मजदूर हमारे यहाँ पूरा नहीं हो पा रहे हैं, एरिया बड़ा है, तो निश्चित तौर पर हमको मिलना चाहिए था। लेकिन जब सार्वजनिक हम कोई भी महापौर के यहाँ जाके कोई पब्लिक ही बोलेगा कि हमारे यहाँ सफाई का प्रॉब्लम है, तो डायरेक्ट डिसीजन ले सकते हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार का ये सराहनीय जो है पहल है और इसमें हम लोग भी बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। अगर अप्रत्यक्ष रूप से अगर चुनाव होती है मेयर डिप्टी मेयर का, तो पार्षद का दिल जीत लेते हैं, जैसे भी वो जीते। अगर चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगी, यानी डायरेक्ट जनता अगर चुनेगी, तो क्या लग रहा है वर्तमान में डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव हैं और मेयर गणेश पासवान जनता का दिल जीत पाएंगे? ये तो समय बताएगा। आपको क्या लगता है? आपकी वो तो समय बताएगा, क्योंकि अगर जनता के बीच में अगर वो काम किए होंगे तो अभी तो चुनाव लड़े थे वो तो पता चले। हाँ, लड़े थे, वो तो पता चल जाता, विधानसभा में जीत जाते हो। तो काम तो जनता बताएगी और जनता का डिसीजन तो आज हम भी जनता के बीच में जाएंगे, तो हमको तो लगे अगर हम काम किए हैं तो जनता हमको भी लाएगी। इस बार सर क्या अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है फिर से जब चुनाव होगा? देखिए, हम लोग 365 दिन काम करते हैं और जनता हम लोग के साथ है और हम लोग काम पर भरोसा रखते हैं। हमने किसी का आज तक कोई नुकसान नहीं किया, हर आदमी का काम बढ़ चढ़ के किया। और ख़ासकर हम सोशल वर्क करना चाहते हैं, राजनीति करना भी नहीं चाहते हैं। हमारा काम सोशल वर्क है, हम एक सोशल वर्क के रूप से जाने जाएं, यही हम चाहते भी हैं और सोशल वर्क करते भी हैं। तो निश्चित तौर पर मेरी पहचान सोशल वर्क से और जनता मेरे साथ पूरा है। पिछली बार हम पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वोटों से जीते थे। जी, कितने वोटों से जीते? हम 3000 लगभग 3000 वोटों से जीते थे। उतना वोट से बिहार में कोई नहीं जीता था। इस बार रिकॉर्ड फिर से इस बार निश्चित तौर पर उससे ज़्यादा ही वोट मिलेगा, क्योंकि उससे पहले कि कोरोना काल 2020 से 2 साल 2.5 साल जो समय गुजरा वो बुरा टाइम गुजरा, लेकिन कोरोना काल के बीच में भी लोगों के बीच में जो हर संभव हमसे हो सका वो हम लोग किए। और जो चूँकि डेवलपमेंट उसमें रुका, रोड नाली सड़क बनने में सुविधा हुई, क्योंकि सारा फंड सबका लॉक कर दिया गया। लेकिन निश्चित तौर पर जनता के हम लोग बीच में रहे, हर दुख सुख में साथ हैं।